इस फिल्म की शुरुआत होती है निक से। निक एक शाई किस्म का टीनेजर है। वो नोवेलिस्ट बनना चाहता है, पर जब भी नोवेल लिखने बैठता है, मैं वर्जिन हूँ, इससे ज़्यादा कुछ लिख नहीं पाता। आज तक उसे इस संभोग का सुख नहीं मिला। इस वजह से वो काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड रहता है। कॉन्फिडेंस की तो धज्जियाँ उड़ चुकी हैं। लड़कियाँ तो लड़कियाँ, लड़कों से भी बात करने में निक की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। वो अपनी माँ स्टेल के साथ रहता है। स्टेल ने भी अपने हस्बैंड को छोड़ दिया और अपने बॉयफ्रेंड जेरी में प्यार ढूंढ लिया। निक के सामने ही जेरी उसकी माँ के साथ चुंबन क्रिया करता है। निक हमसे बातें करता हुआ कहता है कि उसे बहुत ऑकवर्ड फील होता है, पर जेरी बहुत एग्रेसिव किस्म का इंसान है। वो निक को जरा भी तवज्जो नहीं देता। इसके बाद हमें निक अपने फादर की कार को साफ करता हुआ दिखता है। निक के फादर भी कुछ कम नहीं। बीवी छोड़कर चली गई तो चली गई, इनकी जवानी अभी भी बाकी है, लिहाजा इन्होंने भी अपने लिए गर्लफ्रेंड ढूंढ ली। निक अपने फादर से पॉकेट मनी की डिमांड कर रहा है, पर उसके फादर को निक की परवाह बिल्कुल नहीं। जब उनकी गर्लफ्रेंड आई तब निक के सामने ये दोनों आपस में रति क्रिया करने लगे। बेचारा निक को कोई भी नहीं पूछता। और तो और जब वो एक लाइब्रेरी में था तब स्कूल की एक फ्रेंड यहाँ दिखी। जैसे तैसे निक ने उससे बात करी, पर तभी उसका बॉयफ्रेंड आ गया। वो उस लड़की को अपनी गोद में उठा कर ले गया। बेचारा निक अपनी किस्मत पर रो रहा है। इन सब के बाद हमें पता चलता है कि जेरी ने अपनी खराब कार को बेच दिया है। अब वो अपनी दूसरी कार में एस्टेल और निक को लिए ट्रेलर पार्क में जा रहा है। ये ट्रेलर पार्क कैलिफोर्निया के क्लियर लेक सिटी में है। यहाँ निक को दिखी शीनी। निक तो देखते ही उसे पसंद कर बैठा, पर शीनी उसे पसंद करेगी, इस बात का उसे शक है। शीनी निक के ही उम्र की है। ये देखकर निक की हिम्मत बंधी। उसने उससे बातचीत शुरू की। शीनी ने कहा कि ऑलरेडी उसका बॉयफ्रेंड है। निक की उम्मीदों पर पानी फिर गया। बाद में निक शीनी के घर गया। शीनी उसके साथ डेट पर जाने को तैयार है। दोनों बीच पर जाते हैं। शीनी निक से अपने बॉडी पर लोशन लगवाती है। निक को ये सब करते हुए उत्तेजना होती है। शीनी कहती है कि तुम तो बड़ी जल्दी ऑन हो जाते हो। इस तरह दोनों का मिलना जुलना जारी रहता है। शीनी ने निक को मिलने के लिए जंगल में बुलाया। अब निक के लिए शीनी शीनी नहीं बल्कि जीनी की तरह हो गई है। वो उसकी उम्मीदों पर खरा उतरने लगी है। या दोनों में धीरे धीरे दोस्ती बढ़ने लगी। शीनी निक को अपने घर बुलाती है। दोनों यहाँ म्यूज़िक में अपने टेस्ट को शेयर करते हैं। शीनी बताती है कि उसे फ्रेंच कल्चर बहुत अच्छा लगता है। निक और शीनी आपस में चुंबन क्रिया करते हैं। शीनी को एक डॉग पसंद आ गया। शीनी ने इसे नाम दिया है एल्बर्ट। इसके पैसे देने को निक के पास कुछ नहीं है। वो अपना सबवे पास ओनर को देकर शीनी के लिए एल्बर्ट को खरीद लेता है। शीनी अब निक से और भी इम्प्रेस हो गई है। शीनी निक से कहती है, तुम्हें देखकर पता चलता है कि तुमने कभी संभोग नहीं किया। शीनी अपने बारे में बताती है कि उसने बस एक बार अपने बॉयफ्रेंड ट्रेंट के साथ संभोग किया था, पर उसे मज़ा नहीं आया। अब अक्सर निक और शीनी के घर में मिलते हैं, पर शीनी के डॉग एल्बर्ट ने घर की प्रॉपर्टी को डैमेज कर दिया। शीनी के पेरेंट्स को निक अच्छा नहीं लगता। वो उसे इस घर से बैन कर देते हैं। इस सब में जेरी और उसकी मदर यहाँ से जाने वाले हैं। निक अब समझ चुका है कि उसका और शीनी का साथ यहीं तक था। वो शीनी से मिलकर कहता है कि अब हमें अलग होना होगा। शीनी भी उसे गुड बाय बोलती है। शीनी जाते हुए निक को बाय बोलती है, जबकि निक उसे देखे जा रहा है। निक घर पहुंचकर सोच रहा है कि वो ऐसा क्या करे कि शीनी उसे वापस मिल जाए। निक के ऑल्टर ईगो को हम देखते हैं, जो कि निक के बिल्कुल ऑपोजिट है, यानी बैड बॉय है। निक फ़ोन पर शीनी से बात करता है। अगर शीनी निक के फादर जॉर्ज की जॉब अपने इलाके में लगवा दे, तब निक अपनी मदर से झगड़ा करके यहाँ वापस आ सकता है। शीनी कहती है कि उसे बैड बॉयज़ पसंद हैं। निक को अपने अंदर कुछ बुराइयां डालनी होगी ताकि वो आकर्षक लगे। निक की ओल्डर ईगो अक्सर निक को सिखाती रहती है कि उसे बैड बॉय कैसे बनना है। निक ने अपनी ऑल्टर ईगो को नाम दिया है फ्रैंकोइस। कुछ दिनों के बाद जेरी की हार्ट अटैक से डेथ हो गई है। पुलिस वाला इसकी खबर देने स्टेल के पास पहुंचा है। जब वो ये खबर दे रहा है तब स्टेल के करीब जाता है। स्टेल को नया बॉयफ्रेंड चाहिए। इस तरह पुलिस ऑफिसर लांस अब स्टेल का बॉयफ्रेंड बन चुका है। पर निक फ्रैंकोइस के सिखाने पर लांस से रूडली बात करता है। धूम्रपान करता हुआ उसे डराता है। स्टेल को समझ नहीं आ रहा कि निक इतना कैसे बदल गया है। अगले दिन निक जेरी की कार को रोड पर ले जा रहा है। यहाँ वो साथ में मोबाइल होम को भी लाया है। फ्रैंकोइस की मदद से उसने इसमें आग लगा दी। फ्रैंकोइस यहाँ से चला गया। निक को रियलाइज़ हुआ कि उस पर मुसीबत आ सकती है। वो यहाँ से भाग गया। अब निक अपने फादर जॉर्ज के पास पहुँचा है रहने के लिए। निक शीनी को फ़ोन लाकर बताता है कि उसने आज आग लगा दिया है। शहर का आधा हिस्सा उसने जला दिया। ये सुनकर शीनी इम्प्रेस होती है। उसे ऐसा ही प्रेमी चाहिए।
पर शीनी की मदर ने निक की ये सारी बातें फ़ोन पर सुन ली। अब शीनी की मदर ने शीनी को फ्रेंच बोर्डिंग स्कूल भेज दिया है ताकि निक कभी भी उससे मिल ना पाए। जब निक शीनी से मिलने यहाँ आया तब शीनी के पेरेंट्स ने उसे खदेड़ दिया। शीनी से मिलने निक उसके बोर्डिंग स्कूल पहुंचा है। वो शीनी के डॉग एल्बर्ट को भी साथ लाया है। शीनी एल्बर्ट को देखकर बहुत खुश होती है। वो कहती है कि उसने निक को बहुत मिस किया। यहाँ निक की दोस्ती हुई है विजय से। विजय की गर्लफ्रेंड है लेसी। रात को ये चारों शीनी के रूम में ठहरते हैं। यहाँ पता चलता है कि लेसी और शीनी ये रूम शेयर करते हैं। रात को निक शीनी के साथ संभोग करने जाता है, पर शीनी कहती है कि वो और लोगों के सामने निक के साथ संभोग नहीं कर सकती। निक वॉशरूम में जाता है। यहाँ उसकी मुलाकात बर्निस से हुई है। निक बता देता है कि वो छिप के आज की रात शीनी के रूम में बिता रहा है। उसके साथ विजय भी है। निक वापस आकर शीनी से संभोग की इच्छा जाहिर करता है। वो देखता है कि विजय और लेसी आपस में संभोग कर रहे हैं। अब भला वो क्यों पीछे रहे। पहले तो निक शीनी से पूछने में हिचकिचा रहा है, पर फ्रैंकोइस उसकी हिम्मत बढ़ाता है। इसके बाद शीनी और निक संभोग करने जा रहे हैं। इतने में बर्निस ने यहाँ की मैट्रन को इन्फॉर्म कर दिया कि यहाँ 2 लड़के घुस आए हैं। इस तरह विजय और निक को यहाँ से भागना पड़ा। बेचारे अपनी वर्जिनिटी को खोते खोते उसे संभालते हुए ले आए हैं। इस बात का इन दोनों को अफसोस है। इनकी कार रास्ते में खराब हो गई। निक अपने फादर के पड़ोसी मिस्टर फर्ग्यूसन को फ़ोन लगाता है कि वो आकर इन दोनों को पिक कर लें। मिस्टर फर्ग्यूसन आकर इन दोनों को लिफ्ट देता है। निक जब घर लौटा है तब उसकी मुलाकात शीनी के बड़े भाई पॉल से हुई है। पॉल बताता है कि शीनी थैंक्सगिविंग पर घर लौटेगी, तब अगर चाहे तो निक उसके साथ संभोग कर सकता है और अपना व्रत तोड़ सकता है। निक को बर्निस की याद आई। उसने बर्निस को खत लिखा है और कहा है कि बर्निस शीनी के ड्रिंक में नशीले पदार्थ मिला दे। इससे शीनी क्लास में सो गई। उसे यहाँ से एक्सपेल कर दिया गया है। इधर जब निक अपने घर आया है तब देखता है कि उसके फादर अपनी 25 साल की गर्लफ्रेंड के साथ हैं। साथ में पॉल भी है और फर्ग्यूसन भी है। निक भी यहाँ ड्रिंक करके हाई होता है और बाद में इन सभी को ज्वाइन करता है। जॉर्ज जब देखता है कि फर्ग्यूसन उसकी गर्लफ्रेंड के साथ अश्लील हरकतें कर रहा है तब वह उसे पंच मारता है। बाद में पॉल जॉर्ज को पंच मारता है। अब जॉर्ज की गर्लफ्रेंड ने जॉर्ज को छोड़ दिया है। अब वो पॉल के साथ रहना चाहती है। थैंक्सगिविंग डे के दिन निक शीनी के घर आया है। शीनी और निक आपस में चुंबन क्रिया करते हैं। दोनों जब संभोग करने जाते हैं तब शीनी का बॉयफ्रेंड ट्रेंट यहाँ चला आया। इस बार फिर किसी ने रंग में भंग डाल दिया। ट्रेंट शीनी से बता देता है कि निक ने शीनी को उसके स्कूल से फायर करवाया है। वो बताता है कि इस साजिश में बर्निस भी उससे मिली है। ये सब सुनकर शीनी गुस्सा होती है। निक यहाँ से जाने लगा। उसने अपने फादर की कार चुराई है। अब उसे अपने फादर से भी डर नहीं लगता। उसके फादर दौड़ते हुए गए पर वो कार को चुरा कर लेकर भाग गया। निक ने पुलिस के सामने इस कार को लेक में गिरा दिया। यहाँ वो ऐसा प्रेटेंड करता है कि उसका एक्सीडेंट हुआ है और वो मर गया, पर उसकी प्लानिंग फेल हो गई। पुलिस ने उसे देख लिया। निक यहाँ से भागा। वो लड़की के लिबास में शीनी के पेरेंट्स को बेवकूफ़ बनाता है और शीनी के बेडरूम में घुस जाता है। शीनी उससे बात नहीं करना चाहती। निक कहता है कि उसने जो कुछ भी किया शीनी को पाने के लिए किया। वो उसे बहुत प्यार करता है। शीनी को जैसा लड़का चाहिए था वो वैसा बन गया है। वो कहता है, तुम्हारे लिए मैंने सड़कों पर आग लगाई, अपने पेरेंट्स की कार जलाई, मुझे तुम्हें ड्रग्स भी दिलाना पड़ा। मैं अब बैड बॉय बन चुका हूँ। शीनी को रियलाइज़ हुआ है कि निक ने उसके लिए क्या क्या किया है। अब वो उसे माफ़ कर देती है। इसके बाद दोनों बेहद करीब आते हैं, आपस में संभोग करते हैं। इस तरह निक ने अपना व्रत तोड़ दिया। अब दोनों फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं कि तभी यहाँ ट्रेंट आ गया। निक यहाँ ट्रेंट से भिड़ गया। भले ही वो पिट गया पर उसने हिम्मत दिखाई। यहाँ दोनों में घमासान लड़ाई होती है। अब तक शीनी के पेरेंट्स ने पुलिस को बुला लिया है। निक को अरेस्ट कर लिया गया है। निक और शीनी यहाँ भी चुंबन क्रिया करते हैं। शीनी निक से कहती है कि निक 18 साल से कम उम्र का है, वो 3 महीने में ही छूट जाएगा, वो तब तक उसका इंतज़ार करेगी। फिल्म के एंड में हमें एनिमेशन के थ्रू दिखाया जाता है निक को फ्रैंकोइस हेल्प कर रहा है। निक शीनी की याद में डायरी मेंटेन करता है। 3 महीने बाद शीनी उसे लेने आई है। दोनों यहाँ से दूर जा रहे हैं। ये साथ में पेरिस की ट्रिप पर निकलते हैं और ये फिल्म यहीं समाप्त हो जाती है। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी नए मोड़ पर।